दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12 यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता। और इससे पहले कि देखिए मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए हैं इस पर, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। देखिए इसमें टाइम थोड़ा लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं और आपको सीखने के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। और आप एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पिछली क्लास में हमने 28 तक सवाल कर लिए थे। 28वां ऐसा ही है, सिंपल है, तो मैंने वो छोड़ दिया। 27 तक मैंने करवा दिए हैं, तो वो आप खुद से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 29वां देखिए, बोल रहा है कि निर्धारित फलन निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। अब संतत फलन है, किस पे पूछ रहा है, देखिए लिखा हुआ है ये पॉइंट जो है x बराबर 0, तो इस पर पूछ रहा है। तो x बराबर 0 पर हमको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं। तो देखिए बाकी सवाल 30, 31, 32, 33 ये सवाल ऐसे ही हैं। और उसके बाद में आप देखिए 30 के 31 के बाद में जो सवाल 34 से 37 तक है, इनमें आपको के का मान निकालना, तो कोई सा एक मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे सवाल हैं, तो इन सवालों को आप ध्यान से कीजिएगा और आप यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं सवाल अब दोबारा किताब तो दिखाऊंगा नहीं, तो आप जो मैं लिखूँ सवाल वो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फ़िलहाल तो अभी 29वां करते हैं। 29वां देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक, चलो अब ये हमको x बराबर 0 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फंक्शन देख लेते हैं। x बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ 0 कितनी है, वो 0। भाई x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब x बराबर हम 0 पर दायां पक्ष देखेंगे या बायां पक्ष, जो भी आपकी मर्जी हो। तो सबसे पहले एल तो क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस LHL निकालना है और f ऑफ x। ठीक है, अब देखो x बराबर 0 माइनस का मतलब क्या है, देखिए बहुत बार बता चुका हूँ, अब बताने की ज़रूरत ना हो। इसका मतलब है कि 0 के बराबर नहीं है और x का मान 0 से कम है। तो कम है, ज़्यादा है, तो फंक्शन की वैल्यू ये डिफ़ाइन की गई है कि जब x बराबर 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये वाली, और जब x बराबर 0 है तो ये। तो अभी हमको यही लेनी पड़ेगी। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर और साइन 1/x। ठीक है, अब इसकी आपको लिमिट निकालनी है, तो आपको इसको ध्यान से देखना। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स साइन 1/x। अगर कोई किसी को दिक्कत ना हो तो, किसी को दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, एक x को यहीं रखो और साइन 1/x इंटू 1/x। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ कि नहीं। भाई ये x ऊपर जाएगा तो पहली गुणा चौथी से x तो ऊपर ही चला जाएगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 1/x मतलब वही चीज़ लिखी हुई है। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है यहाँ पर कि अगर मैं ये हमारा थोड़ी देर के लिए, अभी हमको क्या करना, कि लिमिट चेंज कर लो पहले। तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ पर 0 माइनस h और साइन 1/0 माइनस h, और ये कितना हो गया 1/0 माइनस h। ठीक है, ये फंक्शन की जो भी हमने लिमिट चेंज की है वो आ गई है। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 और इसको ये माइनस h हो गया, और ये हो जाएगा साइन 1/-h। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आए कि प्लस हो जाएगा, तो साइन 1/h आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, माइनस का 1/h, ये भी तो 1/h है, तो माइनस माइनस का हो गया, तो माइनस का चिन्ह हम बाहर ही निकाल लेते हैं फाइनली। ठीक है, तो ये h टेंस टू 0 आ गया और ये आ गया h साइन 1/h, और नीचे आ गया तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा 1/h। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनली होके आ गया। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है एक चीज़। देखो आप चाहें तो इसको दोबारा वैसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे h मैं अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है,
ये एच लिखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने अभी इतना एच को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये वही चीज़ आ जाएगी फिर से, मतलब बेसिकली आप वही चीज़ किया, आप चाहें तो यहीं पर रख सकते हैं, यहीं पर मतलब जो हमने यहाँ किया था, तो आपको एक्स नीचे ले जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं इसलिए ले गया था, मैं मतलब ये सोचा था कि ये वाला हमारा लिमिट 1 हो जाएगा, इसका मान, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा है ना, लेकिन 1 यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि एच जा रहा है 0 की तरफ, तो 1/h कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, तो इन्फिनिटी ये तो चलो सही है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस आपको पता है बाहर आ जाएगा। अब देखो इसमें अगर लिमिट रखूँगा तो ये तो हमारी हो जाएगी 0 और गुणा ये हो जाएगी देखो साइन 1/0। अब साइन 1/0, अब हमें पता है कि जो साइन का मान होता है, साइन का जो साइन की रेंज होती है वो -1 और 1 के बीच में रहती है, मतलब साइन का मान -1 और 1 के बीच में रहेगा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो साइन का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है। अब देखो माइनस एक सवाल और हमने ऐसा किया था, -1 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आए कोई दिक्कत थोड़ी है हमको भाई, -1 और 1 के बीच में कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, -1 और 1 के बीच में कोई तो वैल्यू आएगी, अनंत थोड़ी ना आएगा। तो अगर उसका गुणा हम 0 से करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं -1 एंड 1, ठीक है। तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी आएगा और उसका गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये माइनस लगा हुआ है बाहर, तो माइनस लगाओ ना लगाओ 0 में कोई दिक्कत नहीं है। तो LHL कितना आ गया तुम्हारे पास में, 0। सिमिलरली हम RHL निकालेंगे, तो वो देखो कैसे निकालेंगे। RHL ये क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो हमको फंक्शन की वैल्यू तो वही रखनी है क्योंकि फंक्शन और कुछ डिफाइन है नहीं, x टेंस टू 0 प्लस और ये आ जाएगा x² और साइन 1/x। यहाँ पर x को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस करोगे, 0 प्लस h, तो ये h टेंस टू 0 आ गया और ये आ जाएगा तुम्हारा 0 प्लस h का स्क्वायर और साइन 1/h, ठीक है। सेम यहाँ पर कंडीशन होगी, ये तो 0 ही है और इसका मान -1 और 1 के बीच में कुछ भी आएगा, तो कुछ भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 से गुणा करेंगे तो फाइनली 0 ही आ जाएगा, राइट, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास में अब RHL तुम्हारे पास में कितनी आई है, 0, तो यहाँ पर RHL भी 0 है, LHL भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो फंक्शन कैसा हो गया, फाइनली हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। क्लियर, समझ में आया। चलो सवाल नंबर 30 कर। अब ये फंक्शन भी हमको x बराबर 0 पर ही बताना है कि कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो देखो कैसे करके बता सकते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर और फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो जब x का मान 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है -1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, ठीक है। अब x बराबर 0 पर हम दायां पक्ष देखेंगे, LHL मतलब बायां पक्ष, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और f ऑफ x, तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली। जाहिर सी बात है 0 के अलावा जब 0 नहीं है x का मान तो फंक्शन की वैल्यू यही डिफाइन की है, ज़्यादा है कम हमें नहीं पता, लेकिन फंक्शन की वैल्यू यही डिफाइन की तो यही लेनी पड़ेगी। तो साइन x माइनस कॉस x। अब देखो इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, रिप्लेस करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस h और कॉस 0 माइनस h, ठीक है। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 और साइन ये माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस h, तो ये माइनस साइन h हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। और ये कॉस का तो सिंपली वही रहता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कॉस h ही है। h टेंस टू 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा साइन वाला, और ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये -1 आ गया। कितना आया, LHL, ये -1 आया। सिमिलरली हम RLH निकालेंगे, RLH देखो क्या आएगा, RHL ये लिमिट डायरेक्ट रख दूँ फंक्शन की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है, रख देते हैं, साइन x माइनस कॉस x। तो देखो यहाँ पर ये h टेंस टू 0 जाएगा और ये हो जाएगा साइन x प्लस 0 प्लस h, तो साइन h मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये कॉस h हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये तो 0 ही आएगा, माइनस का ये भी 1 आएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, चूँकि RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आई, -1,
तीनों पर माइनस की 1 आ रही है, तो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूस। आई होप ये सवाल से आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, 31-32 आप सिंपल सवाल हैं वो आप कर लेना। कल से हम लोग 34 से शुरू करेंगे, कल हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, राइट। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।